निरंजन सर की तरफ से जय हिंद दोस्तों आज हम आपको अलजेब्रा चैप्टर पर लेकर चलते हैं। अलजेब्रा का अर्थ ही होता है बीज गणित, अर्थात जिससे गणित का एक तरह से कहा जाए उनकी उत्पत्ति होती है। तो इनमें से एक एक्स यानी करैक्टर और न्यूमेरिकल दोनों का कैसे कैसे करते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग और द्विघात समीकरण और दो चरवाली को कैसे तेजी से सॉल्यूशन करते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। x + 5 = व्हाट? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों x + 5, क्योंकि इसमें करैक्टर है और इसमें न्यूमेरिकल है और ये दोनों जुट नहीं सकता, इसलिए ये हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, x + 5x बराबर, इनमें 1 छुपा हुआ है इसलिए इनके और इनके दोनों जुड़ जाते हैं 6 और ये दोनों में से एक लिखे जाते हैं, 6x हो गया इनका आंसर। अब 3 नंबर की बात कर लेते हैं। अब इसी तरह से घटाव का भी बात कर ले, इन्हीं का x - 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, तो x - 5 ही आंसर हो जाएगा। चौथी की बात कर लेते हैं, x - 5x बराबर व्हाट? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, इनका देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 और x। जैसा आप जानते हैं कि अगर प्लस और माइनस रहे तो जिनका न्यूमेरिकल मान ज्यादा हो चिन्ह उन्हीं का होता है। तो इनमें देखिए 5 है और इसमें 1 है, तो ये 5 का मान माइनस में है इसलिए जो है चिन्ह माइनस में चला गया और जो है ये इनमें से बड़े में से छोटे को घटा दिया तो 4 हो गया और x हो गया। अब हम आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। x × 5 बराबर होता है क्या, तो इनका होता है 5x। 6 नंबर की बात कर ले, x × 5x की बात कर ले, इनके बराबर क्या होता है, तो इनका आंसर हो जाएगा 5 × 1। इसमें पहले देखिए इसमें ये छुपा हुआ है, 1 क्या है, छुपा हुआ है, तो इनका पहले हम क्या करते हैं, इनका कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल का, तो 5 हो गया और x गुना x² हो गया। इनसे भी पहले नोट रखिए, जब भी हम गुना करते हैं, नोट कोई भी गुना करते हैं तो सबसे पहले उनके चिन्ह यानी मार्क जिसको कहते हैं आप इंग्लिश में, फिर अंक यानी जो उनका डिजिट है, और नंबर भी उसे कह सकते हैं आप उनका, इसके बाद जो है फिर अंत में अक्षर यानी कैरेक्टर का गुणा करते हैं। तो ये कोई भी गुणा हो, या भाग का भी यही नियम है, इसका अगर हम लिख दें भाग भी, तो भाग का भी यही नियम है, जब भी कोई, यहां भी भाग होगा, कोई भी गुणा या भाग करते हैं तो सबसे पहले उनके चिन्ह, फिर अंक और अंत में अक्षर का गुणा या भाग करते हैं। इसे आप या पढ़ते हैं, ये ऑब्लिक है और इसे या पढ़ते हैं, इस तरह से करते हैं। और हम थोड़ा सा भाग का भी है इस पर चर्चा कर ले, तो भाग की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए लाइक एंड शेयर अवश्य करें। अब इनके जो है हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल में हम लेते हैं कि जैसे 5x/3 अगर ये करते हैं तो इनका यही हो जाएगा कि पहले हम इसका करते हैं 5x/3, ये यही रह जाएगा, ये कटेगा छटेगा
नहीं कटेगा छटेगा, क्योंकि इनमें से अक्षर को अंक को चिन्ह को काटता है। सो इसमें से आप जो है यही रह जाएगा। अगर हम अगला लेते हैं 5x डिवाइडेड बाय 2x ले लें, तो आप इसे इस प्रकार से कैलकुलेट करें 5x बटा 2x, इसको आप काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक मल्टीप्लाई में रहता है, इसलिए 5/2 हो गया। अर्थात इसे चाहे तो 2 पूर्णांक एक इंटीजर हाफ भी कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चले, तो नेक्स्ट सवाल में हम चलते हैं जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, अर्थात इसे क्या कहते हैं a प्लस बी, और इसको कहते हैं a प्लस बी। तो इनका अर्थ यह हुआ कि इनका इन दोनों से और इनके चिन्ह का इन दोनों से मल्टीप्लाई है। तो आप इनका क्या करेंगे, इनका इस तरह से आप लिख लें a प्लस बी, और इनका अगर लिख लें प्लस बी a प्लस बी, अर्थात इनका आप कर लें a स्क्वायर प्लस ए बी, इनका हो गया। इनको भी बी ए नहीं कह करके ए बी ही कहते हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल अगर हम याद रखते हैं तो कहीं भी कैलकुलेशन करने में अगर बार बार उनका प्रयोग होता है तो उनमें बदलाव जो होते हैं वह बदलाव का पता चल जाता है, और इससे हमें जोड़ने में आराम होगा। तो ए बी है जिसको आप नीचे में भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस आ गया, इनका भी इनसे कर लेते हैं बी स्क्वायर। अब इनको कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 है और इसमें भी 1 है और 2 हो गया, और ये दोनों जो है जोड़ते या घटाते हैं तो ये दोनों अभी आप ऊपर में पढ़े ही कि जो का त्यों हो जाता है, और ये हो गया। आप इस प्रकार से इसे कैलकुलेट कर लें। अब चलते हैं जैसे कि एक सवाल हो जाता है 10वां ले लें, इसके माइनस वाले की बात कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इनमें भी वही करना होगा, a माइनस बी और a माइनस बी का, अर्थात इनको एक बार इनसे a माइनस बी और एक बार इनसे माइनस बी a माइनस बी। अब क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी, और इनका क्या हो गया माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 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 सिंबल और कम प्लस का, तो 1 यहां है 1 यहां है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस जगह गौर करें, 1 रुपया कर्जा था फिर 1 रुपया कर्जा हो गया, अर्थात 2 रुपये कर्जे हो गए, तो सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये रहा। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण की ओर। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है कि एक x होता है या कोई भी एक कैरेक्टर होता है, और इस कैरेक्टर का वैल्यूएशन हमें निकालना होता है, और उसे निकालने में कैसे करें तो उनके भी नियम होते हैं। तो हम द्विघात समीकरण को लेते हैं। द्विघात समीकरण में 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इनके बराबर अगर 0 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो इनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रमबद्ध कर लेते हैं, x स्क्वायर फिर ये आता है माइनस 7x माइनस 3 बराबर इसको। तो अगर इनका और इनका गुणनफल 100 के नीचे अगर हो तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जो है इस विधि का प्रयोग करें, इनको गुना कर दें। इसका नियम लिख लें, a गुना c कर लें। नंबर 2 में आप क्या काम करें, ac को गुणन खंड करें। नंबर 3 में आप इसका ये करें, गुणन खंड को इस प्रकार जोड़ें या घटाएं कि b का चिन्ह सहित प्राप्त हो। नंबर 4 में कॉमन लें, कॉमन लेकर
दो भागों में बांटे। नंबर 5वां आप ये करें कि इनके जो कॉमन लेने के बाद दो भागों में बांटे। अब कॉमन वाले और अंडर ब्रैकेट वाले को दोनों दो ब्रैकेट यानी कोष्टक जिसको कहते हैं में रखें। फिर छठा कर ले, बारी बारी से x का मान 0 यानी 0 से तुलना कर निकालें। ये आपको करना है। तो हम इनको कर लेते हैं। तो ये 6 और 3 का हमारा हो गया कितना, 18। ये हो गया हमारा 18 और 18 को हम गुणनखंड कहता है इसको, AC को एक गुणनखंड कर लीजिए, 2 का कर लेते हैं इतना। देखिए 7 हो जाता है 9 में से 6x² कहता है ऐसा कि जोड़ या घटा जाए। यहां देखिए माइनस है और माइनस में जब ये है तो बड़ा वाला हो जाएगा माइनस में और छोटा वाला हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा 3 = 0। अब हम इनमें से कॉमन ले लें। देखिए इनमें भी 3 है, इनमें भी 3 है और x इसमें भी और x इसमें भी है। x और 3 का हमने ले लिया, इससे डिवाइड की 3 दूनी 6 2 और x से भाग दीजिएगा तो x इनमें आइए, इनमें से दीजिए 3 और ये x से x में भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा और 1 से गुना करने की जरूरत तो होती नहीं है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी न्यूमेरिकल को जो है गुना या भाग करने पर। अब इनमें से जो है आप देखिए यहाँ और यहाँ कोई कॉमन दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कॉमन सबका होता है जिसको कॉमन का अर्थ क्या होता है, मोसो अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक होता है वह 1 होता है और इनसे आप ले लीजिए 2x - 3 = 0। तो दोस्तों यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए और ये एक जैसा होना चाहिए चिन्ह सहित। अगर ये दोनों एक जैसा नहीं है तो आपका ये नहीं हुआ। अब हम इनको और इनको कहता है कि कॉमन वाले को ब्रैकेट में कर लीजिए, 3x + 1 और 2x - 3 = 0। अब इनको कहता है बारी बारी से। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर आप उस पार ले जाइएगा तो ये क्या जाएगा माइनस और ये गुना में है तो ये हो जाएगा भाग। और इनकी बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इनका वैल्यू जो होगा x बराबर, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा गुना है तो ये भाग। तो ये हमारा आंसर तैयार हो गया। इसे अल्फा कहते हैं जो प्लस में हो और जो माइनस में हो उसे बीटा कहते हैं। अगर आप इतने कैलकुलेशन से अगर बचना चाहते हैं तो उनका भी एक शॉर्टकट सूत्र है जिसके से जो है आप जान सकते हैं कि इनका अगर हम इतने कैलकुलेशन करने में असमर्थ हो या टाइम लगता है तो आप एक शॉर्टकट ऐसे विधि का प्रयोग करें जिसका सूत्र होता है, x का सूत्र ही होता है -b ± होल रूट जो है b² होल रूट ऑफ b² माइनस 4ac बटा 2a ये होता है हमारा। तो हम क्या करते हैं कि माइनस का चिन्ह सहित। अब इनमें से देखिए a = हमारा हो गया 6, b = हो गया -7 और c = -3 है हमारा। ये गौर करने की बात है। तो हम यहाँ माइनस की बात कर लेते हैं, माइनस में है तो -7 को ऐसे कर ले और फिर इनके प्लस और माइनस का सिंबल दे दें। b² की बात कर लेते हैं तो b हमारा सिंबल सहित जो भी लेना है सिंबल सहित लेना है तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब -4 और a का वैल्यू है 6 और c का वैल्यू है -3। ये हो गया आपका। तो अब हम इनके बटा में करते हैं 2 × 6 ये हो गया। अब इनको कर लीजिए माइनस गुना माइनस प्लस 7 प्लस माइनस। अगर ये पावर अगर सम हो, माइनस पर अगर पावर सम हो तो प्लस हो जाएगा, अगर यह विषम हो तो
माइनस रह जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। माइनस पर अगर पावर सम हो तो यानी 2 4 6 8 10 इस प्रकार से अगर हो तो वह प्लस हो जाएगा, और अगर उनमें विषम हो 1 3 5 7 तो उसमें माइनस हो जाता है। तो आप इसे कर लीजिए, तो 7 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 7 7 49, यहां माइनस है और यहां माइनस है, इसको गुना कर लीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस 6 12 4 तिया 12 12 छक 72 बटा 2 गुना 6 12। अब इनमें से आप लीजिए, इसका 9 2 11 7 4 11 1 12, 7 जोड़ इतना हो गया आपका बटा 12। अगर इनकी बात कर लेते हैं तो 7 जोड़ घटा इनकी कर लेते 11 बटा 12। अब इनके अल्फा के और बीटा की बात कर लेते हैं तो 7 जोड़ 11 बटा 2 बराबर 18 बटा 2 यानी 9 निकल गया। सॉरी यहां 12 होगा, 12 है। अब जो है इसको 6 से अगर काटते हैं तो 6 तिया 18 6 दूनी 12 अर्थात 3 बटा 2 हो गया। और बीटा की बात कर लेते हैं, बीटा में माइनस लेते हैं, 7 घटाओ 11 बटा 12 अर्थात -4 बटा 12, इसे आप कटा लें बराबर -1/3 होता है। तो ये हमारा मुख्य आंसर जो है धनात्मक वाला होता है, प्लस वाला होता है, इसलिए ये हो गया, और ये ऋणात्मक है। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं। हम एक 2 चर वाले पर चलते हैं। 2 चर वाले में 2 समीकरण होते हैं, यानी इक्वेशन की जो है नंबर होते हैं वह 2 होते हैं, और उनके इक्वेशन के नंबर 2 होने के कारण उसे जो है x और y का मान निकालना पड़ता है। और x और y का मान निकालने के लिए आप उसे एक तरह से कहें तो वज्र गुणन विधि बहुत ही अच्छा काम करता है। तो वज्र गुणन विधि की बात कर लेते हैं, तो हम वज्र गुणन विधि की बात कर लेते हैं। एक वज्र गुणन विधि से जो है 2 चर वाले की बात करते हैं, 8x प्लस 5y जो है बड़ा इक्वल टू 9, और इसको अगर कर लें तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इनको क्या करते हैं कि इनका सबसे पहले आप ये कर लें 8x प्लस 5y माइनस 9, और इनको कर लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इनका भी कर लेते हैं बराबर 0 हम। तो ये हमारा तैयार होता है। अब इनका वैल्यू x और y का निकालना है, तो x बराबर वाट और y बराबर वाट। तो इसका सूत्र लगा दीजिए, x का x a, इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं। तो अब यहाँ जो नया समीकरण बना इसमें से अब आप मान लें a, यह है b और यह है c, अर्थात a बराबर हमारा हो गया 8, b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया हमारा -9। ये a कहलाता है। अब हम एक b अथी में चलते हैं, इक्वेशन सेकेंड में a2 बराबर हो गया 3, b2 बराबर हो गया 2 और c2 बराबर हो गया -4। अब इनका एक सूत्र है x का, bc निकालना। अगर इसको हो तो इनको गुना करते हैं, इनको इनसे गुना करते हैं और इनको इनसे करते हैं। bc घटाओ इसको bc बटा ab घटाओ ab। अब इनमें से सूत्र में एक याद रखिएगा, इनको 12 और इस जगह भी 12 कर दीजिएगा, यानी यहां 20, यहां b और c था, यहां b और c हो गया। सॉरी, इसको आप 21 कर लीजिए, bc 12 घटाओ bc जो है आप 21 कर लीजिए। ab है और ab को इसको आप चाहें तो ab को ab रहने दें, इसको 12 और इसको 21 कर लेते हैं। तो इनकी बात कर लें तो b हमारा कितना वैल्यू है, b है 5 गुना -4 और b2 हमारा है 2 गुना -9 बटा ab। a हमारा इतना है 8 गुना 2 बराबर 16, 8 गुना 2 बराबर अति घटा है इनमें से, इनको कर लेते हैं 3 5 15, ये माइनस है 15, अर्थात
-20 माइनस गुना माइनस प्लस 9 दूनी 18 बटा 16 घटाओ 15। तो ये हमारा हो गया -20 में 18 गया तो -2 बटा ये 1 हो गया, अर्थात एक वैल्यू हमारा हो गया x का -2। अब हम y की बात कर लेते हैं। y में भी वही सेम टू सेम इन्हीं के तरह जो है आप लिख दीजिए CA कर लीजिए और CA कर लीजिए, और इनको जो है आप चाहते हैं कि ऐसा ही अक्षर हो तो आप इसे भी कर लीजिए CA। यहां भी 12, यहां 21 कर लीजिए, यानी 1 2 2 1 कर लीजिए। अब इनके बाद जो है ये नंबर आता है AB घटाओ AB, 1 2 और 2 1 कर लेते हैं। इनमें से देखिए 1 का वैल्यू बैठा हुआ है, इसे आराम से देख सकते हैं, निकाल सकते। अब C1 हमारा है -9 इंटू A2 की बात कर ले तो 3 हो गया, और माइनस है C2 का वैल्यू -4 है और A1 का वैल्यू 8 है। और दोस्तों देखिए इनका वैल्यू आप निकाल करके देख चुके हैं कि 16 घटाओ 15 अर्थात 1 है, ये निकाल लिए हैं, अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको करते हैं नोतिया 27 माइनस में, और ये माइनस गुना माइनस प्लस 4 8 32, और ये 1 नीचे में अगर है तो इसे तो 1 से भाग देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल सकता है, अगर लिख भी दिए तो भी काम खराब नहीं होगा। तो आप 32 में जो है 27 में रुपया था, देखिए छोटा है और ये बड़ा है 32, इसलिए चिन्ह होगा बड़ा का, तो 32 में जो है 27 गया 5, अर्थात ये आंसर हमारा हो गया। y का वैल्यू उतना हो गया, x बराबर -2 और y बराबर 5। तो इससे आप हमेशा याद रखिए, आपको लघुत्तम समवर्तक या अन्य किसी भी चैप्टर पर इनकी जरूरत पड़ती है, खास करके द्विघात और दो चर वाले का। तो इन्हीं के साथ दोस्तों हम अगले जो है वीडियो में मिलते हैं, और तब तक इसे आप बढ़िया से देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर शेयर और लाइक करें। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।